आज परिवारों में अच्छी नौकरियां हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्तर है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परिवारों में शांति नहीं है। परिवारों में तनाव है, झगड़े हैं और नाना प्रकार की समस्याओं से परिवार के लोग ग्रसित हैं। जिस प्रकार का शांत और सुखमय जीवन होना चाहिए, आज वो परिवारों में नहीं है। और लोग इस बात से दुखी हैं कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे को समझने या एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, पर एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज परिवारों के द्वार संसारिक लोगों के लिए, संसारिक मित्रों के लिए, संसारिक गोष्ठियों के लिए, संसारिक चर्चाओं के लिए और संसारिक मित्रों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन घरों के द्वार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उसकी सभाओं के लिए, उसकी संगति के लिए बंद है। या जब अवसर आता है, हम उनसे बचना चाहते हैं, टालमटोल करते हैं और ये चाहते हैं कि इस हफ्ता नहीं, बाद में हमारे घर में सभा हो या परमेश्वर के लोग आएं और यहाँ पर बैठकर संगति करें। और इस कारण से जो परमेश्वर की शांति है, जो परमेश्वर का आनंद है, जो परमेश्वर की तसल्ली है, वो घरों से दूर है और घरों में संसारिक चीजें भरपूर हैं, संसारिक वस्तुओं से घर भरपूर है, लेकिन शांति, आनंद, मेल, प्रेम ये नहीं है। जब हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले 5 पदों को देखते हैं, वहां लिखा है, इब्राहिम मम्रे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल्लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। यहां पर हम देखते हैं कि 3 अनजान लोग इब्राहिम के तंबू के पास से गुजर रहे हैं। इब्राहिम उनको देखता है और उनको देखने के बाद उनकी ओर दौड़ता है और बड़े आदर के साथ उनको अपने यहां आमंत्रित करता है। कहता है कि आप मेरे यहां आइए, एक टुकड़ा रोटी खाइए और उसके बाद आप अपने मार्ग पर चले जाइएगा। और ये लोग उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। अब्राहम उनके लिए भोजन बनवाता है और उसके बाद जब वो भोजन कर चुकते हैं, पद 10 में लिखा है, उसने कहा, बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। इन अनजान लोगों को इब्राहिम अपने तंबू में आमंत्रित करता है, उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करता है और जब ये अतिथि उसके यहाँ रुकते हैं, वो भोजन कर चुकते हैं, तब एक बड़ी आशीष की उद्घोषणा करते हैं। लगभग 24 साल पहले जब वो हारान से निकल रहा था, उसकी आयु 75 वर्ष थी और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा जैसे आकाश में सितारे हैं या जैसे
धूल के कण हैं जिनको गिनना असंभव है। मैं तेरे वंश को इस प्रकार की आशीष दूंगा। लेकिन 24 वर्ष बीत जाते हैं। अब्राहम कनान देश में इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन संतान नहीं हुई है। और तब ये 3 लोग आते हैं। इब्राहिम उनको आमंत्रित करता है, वो उसके घर में रुकते हैं, भोजन करते हैं और कहते हैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से एक बड़ी आशीष जो रुकी हुई थी उसके जीवन में आ जाती है। और हम देखते हैं कि निश्चित समय पर जैसा कहा गया था, सारा के पुत्र उत्पन्न होता है और इब्राहिम उसका नाम इसहाक रखता है। लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया और वो आंख उठाकर देखता है 3 लोगों को और तब वो उनको आमंत्रित करता है। और उसकी एक बड़ी आशीष, एक बड़ी कमी जो परिवार में थी, वो संतान विहीन था और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी इतनी संपत्ति कौन लेगा, उसके वारिस के लिए उद्घोषणा हो जाती है। उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, वहां पर हम लूत का वर्णन पाते हैं। लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। तो दूत चले आ रहे हैं सदोम नगर में और लूत उनको देखता है, उनके आदर में खड़ा होता है, उनके पास जाता है और उनको आमंत्रित करता है कि आज की रात आप मेरे घर में ठहरिए और सुबह उठकर आप अपने मार्ग पर चले जाइएगा। ये दूत मना करते हैं, कहते हैं नहीं, हम तो नगर के चौक में रुकेंगे। लेकिन लूत के विषय में लिखा है, और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार की तैयारी की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। और इस प्रकार से न सिर्फ वो उनको अपने घर में आमंत्रित करता है, लेकिन उत्तम भोजन से भी उनको तृप्त करता है। और तब लूत के घर के विषय में लिखा है कि सदोम के लोगों ने उसको घेर लिया और वो चाहते हैं, वो संसारिक लोग, कि लूत के घर में प्रवेश करें। और लूत ऐसे लोगों के लिए अपने घर के द्वार को बंद कर देता है, उनको प्रवेश करने नहीं देता है। उसने परमेश्वर के दूतों के लिए अपने घर के द्वार को खोला, उनको आमंत्रित किया, उनको रुकाया, उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की। लेकिन संसारिक लोग जब इन परमेश्वर के दूतों का अनादर करने के लिए, उनका भोग करने के लिए घर को घेरते हैं, वो उनको अपने घर में आने नहीं देता है। अपने घर के द्वारों को ऐसे लोगों के लिए बंद कर देता है। और उसकी बड़ी आशीष सुबह होने से पहले ये दूत लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी दोनों बेटियों को हाथ थामते हैं, नगर से बाहर कर देते और कहते हैं, सामने भाग जा, वरना आग और गंधक तुम्हें भी नष्ट कर देगी। हम लूत को सुरक्षित देखते हैं सिर्फ इस कारण कि उसने परमेश्वर के दूतों के लिए अपने घर के द्वार को खोला। उसने
उनको अपने यहाँ शरण दी और उसका एक उत्तम परिणाम कि सदोम के साथ लूत उसकी पत्नी और उसकी बेटियां नहीं भस्म होती हैं। यहोशू के दूसरे अध्याय के पहले 5 पदों में हम देखते हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे पास यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 2 भेदिए यरीहो नगर में आते हैं और राहाब वेश्या अपने घर का द्वार उनके लिए खोलती है। और जब राजा के सिपाही ढूंढते हुए आते हैं, वो उनको छिपा लेती है अपने घर में और कह देती है कि वो तो चले गए। और इन पुरुषों के लिए उसने अपने घर का द्वार खोला, इस्राएलियों के लिए उसने अपने घर का द्वार खोला। हम यहोशू उसके दूसरे अध्याय के 16वें पद में देखते हैं, और उसने उनसे कहा, अर्थात राहाब वेश्या ने, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना जाएं तब अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आए तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठे रखना। और इस प्रकार से एक बड़ी सुरक्षा इस स्त्री को, इसके परिवार को, इन व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है कि जब यरीहो नगर जीता जाएगा हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। जो जो उस घर में, जिस घर के द्वार तुमने हमारे लिए खोले थे, उस द्वार के अंदर रहेगा, हम उसको छोड़ देंगे। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, यरीहो जीत लिया, यरीहो के सारे लोग मारे गए, लेकिन राहाब वेश्या के घर में जितने उसके परिवार के लोग थे सब बचे रहे। राहाब ना सिर्फ बचाई गई, ना सिर्फ उसका परिवार बचा, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में, उस वंश में वो जुड़ गई। यह है आशीष, जब उसने परमेश्वर के लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे को खोला। पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 13 पद से 16 पद में जाते हैं और वहां पर हम एक स्त्री को देखते हैं। सारपत नाम गांव की ये विधवा स्त्री है और परमेश्वर एलिया के भोजन के लिए उसके घर में प्रबंध करता है। बड़ा अकाल है, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर एलिया को उसी के यहां भेजता है। और ये स्त्री जो कि
लकड़ी बिन रही थी ताकि अपने घर में जाए और जो थोड़ा सा मैदा है, जो थोड़ा सा तेल है, उससे रोटी बनाकर स्वयं खाए, अपने बेटे को खिलाए और उसके बाद अकाल में जैसे लोग मर रहे हैं वो भी मर जाए। पर जब एलिया आता है और एलिया उससे कहता है मेरे लिए रोटी बना कर आ, वो मजबूरी बताती है, पर एलिया कहता है मेरे लिए ला, और वो एलिया के लिए प्रबंध करती है और उसके बाद आशीषें उसके परिवार में आ जाती हैं। वो एलिया को अपने घर में रखती है, उसके लिए उपरौठी कोठरी पर प्रबंध करती है, और जब तक देश में अकाल रहता है उसके घड़े का मैदा और उसकी कुप्पी का तेल नहीं चुकता है। ना सिर्फ एलिया, ना सिर्फ वो विधवा, ना सिर्फ उसका बेटा, लेकिन लिखा है उसके घराने के लोग भी जब तक अकाल रहा उस मैदे से तृप्त होते रहे, उस तेल से उनकी आवश्यकता पूरी हुई और वो नाश नहीं हुए। और ना सिर्फ यहां तक आशीष रहती है, लेकिन उसके बाद जब उस स्त्री का पुत्र ज्वर से पीड़ित होकर की सांसें रुक जाती हैं, एलिया उसके लिए प्रार्थना करता है। जिस स्त्री ने उस अकाल की अवस्था में परमेश्वर के नबी एलिया के लिए अपने घर के द्वार खोले, ना सिर्फ वो बची, उसका बेटा बचा, उसका घराना, लेकिन बाद में भी आशीषें उसके परिवार में आ गईं। दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और वहां पर शूनेमिन स्त्री का उल्लेख है, और एलीशा जब जब वहां से गुजरता है इस स्त्री के घर में रुकता है भोजन करने के लिए। और तब वो अपने पति से कहती है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, सो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं, उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। और इस शूनेमिन स्त्री ने अपने पति से बातचीत करके अपने घर के दरवाजों को खोला कि एलीशा वहां आए, भोजन करे, टिके, विश्राम करे। और इन प्रबंधों के कारण एलीशा अपने दास से कहता है, इस स्त्री के लिए हम क्या करें? और जब उसे मालूम होता है कि इसके पास पुत्र नहीं है, वो कहता है कि बसंत ऋतु में तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी। और ना सिर्फ वो स्त्री पुत्र की आशीष प्राप्त करती है, लेकिन उसके बाद जब वो पुत्र बीमार होता है, उसके सिर में दर्द होता है और उस स्त्री की गोद में सिर रखकर वो मर जाता है, वो स्त्री एलीशा के पास जाती है। एलीशा आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और वो बालक जीवित हो जाता है। आशीष यहीं पर नहीं रुकती है। जब उस देश में अकाल पड़ता है और यह स्त्री अपने बेटे को लेकर चली जाती है, और 7 वर्ष के बाद जब वो लौटती है तो देखती है कि उसकी भूमि पर कोई और अधिकार कर लिया है। और तब वो राजा के पास जाती है। राजा के पास एलीशा का सेवक खड़ा हुआ एलीशा के बारे में बता रहा था, और जब वो शूनेमिन को देखता है, वो कहता है, यही वो बालक है जिसको एलीशा ने जीवित किया था। और राजा उस बच्चे से, उसकी मां से पूछता है। सारा हाल जानने के बाद एक हाकिम को नियुक्त करता है कि इस स्त्री की भूमि इसको लौटाई जाए, और इन वर्षों में जो भी उसमें फसल हुई उसको भी, उसका भी शुल्क, उसका भी पैसा इस स्त्री को दिलाया जाए। यह है परमेश्वर के लोगों को जब हम अपने घरों में प्रवेश करने देते हैं, जब हम उनका आदर मान करते हैं, जब हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे घर में आते हैं, तो हमारे घर में बड़ी आशीषें भी आती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में देखते हैं, काना नगर में एक विवाह है और
यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवता गए थे। इस परिवार ने यीशु मसीह को उसके चेलों सहित अपने घर में नेवता दिया था। और तब जब दाखरस घटता है और मरियम आकर बताती है कि दाखरस घट गया है, यीशु मसीह सर्वोत्तम दाखरस उपलब्ध करवा देते हैं। यदि यीशु मसीह उस घर में नेवता नहीं गए होते तो इस विषम परिस्थिति में वो परिवार क्या करता। पर चूंकि यीशु मसीह वहां पर थे, उनको न्योता दिया गया था, उनको आदर से बुलाया गया था, और इसलिए उस परिवार की कमी घटी के समय में उनको बदनाम होना नहीं पड़ता, उनको परेशान होना नहीं पड़ता, लेकिन उनकी कमी उत्तम दाखरस से पूरी हो जाती है। लोग कहते हैं, लोग तो पहले अच्छा देते और बाद में मध्यम देते हैं, पर तूने अभी तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा था। यह है जब यीशु मसीह उस परिवार में अपने चेलों के साथ गए। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में एक स्त्री का उल्लेख है। लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नाम की स्त्री यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, अपने घर में आमंत्रित करती है और फिर उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करती है, व्यवस्था करती है। उस घर के दो लोग बचाए जाते हैं। पहले मरियम के बारे में लिखा है और यीशु मसीह कहते हैं, मरियम ने जो उत्तम स्थान चुन लिया है उससे नहीं लिया जाएगा। मरियम उस घर में बैठकर अपनी बहन के घर में रहते हुए यीशु मसीह के संदेश को सुनती है उसके पांव के पास और आशीष पाती है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब उनका भाई लाजर बीमार होता है, यीशु मसीह को संदेश दिया जाता है कि तेरा प्रिय लाजर बीमार है। यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां पहुंचते हैं, लेकिन आशीष रुकती नहीं है और यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी आवाज देते हैं, लाजर बाहर आ, और लाजर जीवित होकर बाहर आ जाता है। मार्था ने वो अपने घर में यीशु मसीह को उतारा था, ठहराया था, उसके लिए द्वार खोले थे, और उसकी बहन भी आत्मिक रूप से बचती है और उसका भाई भी शारीरिक रूप से पुनः जीवन को प्राप्त करता है। ये आशीष है। जब हम परमेश्वर के लोगों को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको उचित सम्मान देते हैं, हमारे घर में आशीषें आ जाती हैं। जो आशीष इब्राहिम के घर में रुकी थी, वो इन 3 के अतिथि सत्कार में उद्घोषणा हो जाती है कि इसी वर्ष में वसंत ऋतु में उसके यहाँ पुत्र होगा। लूत 2 दूतों को अपने घर में रोकता है, उनके लिए घर के द्वार खोलता है, जीवनार करता है और सदोम के साथ जलने से बच जाता है। राहब इस्राएल के 2 लोगों को अपने घर में ठहराती है, उनको बचाती है, उनके लिए वो व्यवस्था करती है, नगर से बाहर निकालने का उपाय करती है और बड़ी आशीष को ना सिर्फ जीवन के रूप में अपने अपने घराने के लिए पाती है, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में भी उसको स्थान मिलता है। सारपत की विधवा स्त्री ना सिर्फ 3-3.5 वर्ष तक अकाल से बचती है, उसका बच्चा बचता है, उसका घराना बचता है, लेकिन जब बच्चा बीमार होकर मरता है, फिर से एलिया की प्रार्थना से वो जीवित हो जाता है। शुनैमिन भी एलीशा की
चिंता करती है, उसको अपने घर में आमंत्रित करती है और पुत्र की आशीष तो पाती है, बाद में पुत्र को का जीवन भी पाती है और भविष्य में उसका खेत और उसकी जो भी संपत्ति थी सब लौटा दी जाती है। एक बड़ी आशीष एलिशा को अपने घर में रुकाने की वो लंबे समय तक अपने जीवन में देखती है। काना के विवाह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया जाता है और परिवार बड़ी लज्जा से, अपमान से बच जाता है। और वैसे ही मार्था यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, व्यवस्था करती है और उसकी बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पाती है, उत्तम स्थान पाती है और बाद में उसका भाई लाजर भी जीवन पाता है। हम अपने परिवारों में किन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? संसार के लोग, संसारिक बातें, संसारिक चर्चाएं, संसारिक वस्तुओं से हमारा घर भरा हुआ है, या हमने परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए भी अपने परिवार में, अपने घर में कोई स्थान रखा है? आज हमारे घर के द्वार किन लोगों के लिए खुल रहे हैं और किन लोगों के लिए बंद हैं? लूत ने सदोम के लोगों के लिए अपने घर के द्वार को बंद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के दूतों के लिए अपने घर के द्वार को खोला और जीवन रूपी आशीष को प्राप्त किया। आज हमारे परिवारों में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े, अभाव और नाना प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। कारण हमारे घर के द्वार प्रभु के लिए, उसके लोगों के लिए बंद हैं। हम खोलें और आशीषों को पाएं। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके लोग जब हमारे परिवारों में आते हैं आशीषें लाते हैं। आप भी जब हमारे परिवार में आते हैं आशीषों को लाते हैं। प्रभु जी, शक्ति दीजिए कि हम ऐसे लोगों से बचें जो कि संसारिकता से ओतप्रोत हैं, लेकिन हम आपके लोगों को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करें और अपने परिवारों में शांति, आनंद, मेल और प्रेम को प्राप्त करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।